दोस्तों, आज आप सभी को मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूं जिसमें आप 1,000 रुपया लगाकर प्रतिदिन 1,000 रुपया कमा सकते हैं। यानी महीने का 30,000 रुपया काफ़ी आसानी तरीके से आप कमा सकते हैं। अगर आप गरीब हैं, बेरोजगार हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बिजनेस ये हो सकता है। अभी मैं कल वाराणसी गया था। काशी बनारस कई नामों से जाना जाता है। उसके मैं घाट पे गया, 80 घाट कहा जाता है, काफी प्रसिद्ध है, बहुत से लोग वहां गए भी होंगे। मैंने वहां पे देखा कि बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहे थे और मैं उनके पास गया, पूरी जानकारी ली कि आप कितने दिनों से ये बिजनेस कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि मैं पिछले 10 साल से ये बिजनेस कर रहा हूं इन्हीं काशी के घाटों पर, और प्रतिदिन मुझे 1100-1200 आमदनी हो जाता है। मैं बहुत कम बजट लगाकर ये बिजनेस शुरू किया था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चल गया है। लोग खाना पसंद करते हैं, खाते हैं और बिक्री धड़ाधड़ होता है। बनारस के घाटों पे अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चलता है। उसका मैं विस्तृत वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं पूरा दिन काशी के घाटों पर था। बहुत सारा बिजनेस मैंने देखा, बहुत से लोग कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कोई बिजनेस करने का, तो शर्म, हाया, लज्जा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। मैं वहां गया, मैंने भी खाया, वीडियो में लगा रहा हूं, आप लोग देखिएगा। ये बिजनेस है, आप लोग देख रहे होंगे, जिसे झालमुड़ी, पापड़ी चाट, दही पूड़ी, दही पापड़ी जो भी कहा जाता है, 4 प्रकार का आइटम मिल रहा था वहां। मैंने उनसे जानने का प्रयास किया कि आखिर आपके मन में ये कैसे आया कि आप बिजनेस शुरू करेंगे, आप और बेहतर बिजनेस शुरू कर सकते थे, यही क्यों पिछले 10 सालों से आप कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मुझे काफ़ी ज़्यादा आमदनी होता है, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लाख रुपया, 5 लाख रुपया लगाकर कोई बिजनेस शुरू करूँ। मैंने मात्र 500-1,000 रुपया लगाकर ये बिजनेस शुरू किया था। आज प्रतिदिन मैं 1100-1200 रुपया आमदनी कर लेता हूँ। काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा परिवार घर बार चलता था। मैंने पूछा उनसे कि आप इससे पहले क्या करते थे, तो वो कहे कि मैं दिहाड़ी मजदूरी करता था। उस समय मात्र 300-400 रुपया मुझे मजदूरी मिला करता था। आज तो दिहाड़ी मजदूरी 400-500 हो गया है, अलग बात। यानी मान के चला जाए तो 15,000 रुपया महीना आप कमा रहे हैं दिहाड़ी मजदूरी करके। और ये सेव पापड़ी, झालमुड़ी जो भी कहिए, बेचकर 30,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। तो कौन सा बेहतर है बिजनेस? आप सोचते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे। कहीं पे भी आप नौकरी कर रहे हैं, 12,000, 15,000, 18,000 यही पाते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलता होगा। दिहाड़ी मजदूरी भी करते होंगे तो यही पाते होंगे। लेकिन ये एक छोटा सा सेटअप तैयार करके महीने का 30,000 कमा रहे हैं, अपना घर बार, परिवार, बच्चों का पढ़ाई पालन पोषण कर रहे हैं। कौन सा जिंदगी बेहतर है? कौन सा आप जिंदगी जीना चाहेंगे? दोस्तों, ये बिजनेस है, मैं वीडियो लगा रहा हूँ, आप लोग काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा। काशी के घाटों पर हजारों पर्यटक प्रतिदिन आते हैं। कभी कभी विशेष त्योहार पर्व पे लाखों की संख्या पहुंच जाती है। उस दिन आमदनी 5 गुना बढ़ जाती है। विशेष अवसरों पर, किसी त्योहार पर, पर्व पर, छुट्टी के दिन, न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो, या कोई भी ऐसा पर्व त्योहार जिसमें हजारों लाखों पर्यटक वाराणसी घूमने के लिए आते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप बिजनेस केवल वाराणसी में करिए, वाराणसी के घाटों पर करिए। आप देश के किसी भी शहर में, किसी भी कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको वहां पे अपना बिजनेस शुरू करना है, आपको अपना वहां अस्थायी दुकान लगाना है, जहां पे लोग घूमने के लिए आते हैं। कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, ग्राउंड हो, पार्क हो, कोई पर्यटक स्थल हो, मंदिर हो, हॉस्पिटल हो, ऐसे जगह जहां पे हजारों संख्या में लोग प्रतिदिन आते जाते गुजरते हैं, उनका नज़र आपके दुकान पे, बिजनेस पे जाएगा। वो देखेंगे, खरीदेंगे, खाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा, स्वादिष्ट लगता है, मन को प्रभावित करता है यह। अभी मैं जो पापड़ी चाट था, मैं खाया, पापड़ी चाट 6 मुझे मिला 30 रुपये का। सोचिए, मात्र 30 रुपये का। जब तक मैं वहाँ था तब तक वो 150-200 रुपया का उनका बिक्री हो गया, मात्र आधे घंटे के अंदर ही। सोचिए वो कितने समय देते होंगे, तो प्रतिदिन उनका इतना इनकम हो जाता है।
आप भी यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, एक छोटा सा सेटअप तैयार करने के लिए लकड़ी का आप बना सकते हैं। एक पूरा प्रात आप ले सकते हैं, बड़ा थाली जिसे कहा जाता है, ठीक है। उसमें आप कुछ डिब्बे में मान के चलिए कि बादाम रख लिए, कुछ में चना रख लीजिए, कुछ में लाई रख लीजिए, लाई दाना कहा जाता है जिसे, कुछ में नमकीन रख लीजिए, कुछ में नमक रख लीजिए, कुछ में प्याज रख लीजिए, कुछ में नींबू रख लीजिए, कुछ में दही रख लीजिए, कुछ में टमाटर रख लीजिए, कुछ में चटनी रख लीजिए। ऐसे आपको पूरे थाली में अपना एक एक डब्बा का सेटअप तैयार करना है और एक कटोरा, दोना या कागज जो भी रहे उस पर बना के लोगों को देना है। बस यही छोटा सा बिजनेस है, आप सेटअप कर सकते हैं। प्लास्टिक का डब्बा कोई ज़्यादा महंगा नहीं, आपके घरों में भी मिल जाएगा, 5-10 रुपया का, कहीं मार्केट से भी अच्छा खरीद सकते हैं। यही पूरा सेटअप होता है। बनाने का तरीका भी काफ़ी आसान होता है, ऐसा नहीं कि आपको ट्रेनिंग लेना होगा। आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, आराम से आप किसी भी माध्यम से सीख सकते हैं, या फिर आप जो ये बिजनेस कर रहा है उसके साथ रहकर उसके जानकारी लेकर सीख सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। पापड़ी चाट, झाल मुड़ी, अन्य चीज़ें, सबका नाम मैं लगा दूंगा, कई चीज़ें थी वहाँ पे, मैं सबका नाम याद नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन बेचना आपको यही है, यही बिजनेस शुरू करना है। आप सोचिए कि 1000 में आपका ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। आपको उस जगह पे बिजनेस करना है जहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा हो, आवागमन ज़्यादा हो। अब आप अपने क्षेत्र के हिसाब से रेट रख सकते हैं। अब 6 पापड़ी चाट मुझे मिला 30 रुपये का, आप 25-20 रुपये का भी शुरुआती दिनों में रख सकते हैं। ये एक बात याद रखिएगा कि क्वालिटी में, गुणवत्ता में थोड़ा भी कमी मत करिएगा। जितना आपका नाम होगा उतना लोग आएंगे। एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, बार बार आएंगे जब आपका अच्छा लगेगा। एक बात आपको बताऊं, जब मैं पापड़ी चाट खा रहा था, वीडियो बना रहा था, तो उन दुकान वाले ने पूछा कि भैया कैसा बना है, खाकर सच बताइएगा। वाकई में अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा बहुत अच्छा बना है। यानी कि जब भी कभी मैं उन घाटों पे, उस जगह पे जाऊंगा, वो पापड़ी वाला मुझे दिखेगा तो मेरे साथ जो भी दोस्त मित्र रहेंगे, मैं कहूँगा चलो वो पापड़ी वाला अच्छा देता है, उसके पास खाया जाए। उसके बगल में बहुत सारे पापड़ी चाट वाले बेच रहे थे, लेकिन उन पे ग्राहकों की संख्या कम थी, यानी हो सकता है उनका क्वालिटी कुछ अच्छा न रहता हो। ये भी महत्वपूर्ण होता है बिजनेस में कि आप क्वालिटी मेंटेन करिए। अगर आप गरीब हैं दोस्तों, तो आपके लिए इससे बेहतर कोई बिजनेस हो नहीं सकता। आप कब तक सोचते रहेंगे कि हम क्या करें, कैसे करें। मैं हमेशा शहर में, देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों पे जाता रहता हूँ, वहाँ पे मैं अनुभव करता हूँ केवल आपके लिए कि कौन सा बिजनेस आप करें, कौन सा बिजनेस ज़्यादा चल रहा है। अगर आप गरीब हैं, मध्यम परिवार से हैं, आपके पास लाखों करोड़ का बजट नहीं है, तब भी आप बिजनेस करिए, स्वयं का मालिक बनिए दोस्तों। इस देश में करोड़ों लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, 12,000-15,000 पे अपना जीवन यापन करते हैं। अगर ऐसे वो बिजनेस शुरू कर दे तो क्या दिक्कत है भाई। आप महीने का 25,000 30,000 आराम से कमा रहे हैं, कहाँ 15,000 मालिक का गाने सुनना, कामचोर कहलाना, तमाम तरह की ताना सुनना, समय की पाबंदी कि आपको इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, छुट्टी आपने लिया तो पैसा मिलेगा नहीं। तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और खुद का एक छोटा सा बिजनेस आप शुरू नहीं कर सकते हैं। किस बात की लज्जा, किस बात का शर्म, किस बात का संकोच। शुरुआत आप छोटे स्तर से करिए, एक बिंदी से शुरू करिए। आप एक दिन आप बड़ा लकीर खींच देंगे, आप इतिहास रच देंगे दोस्तों। कोई भी बड़ा व्यक्ति अचानक नहीं बनता है, उसके पीछे कड़ी मेहनत रहती है, वो सब कुछ अपना त्याग देता है। जो कंफर्ट जोन होता है, जहाँ पे आप मोबाइल देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, उससे बाहर आप निकलना नहीं चाहते। आप सोच रहे अचानक गाड़ी आ जाए, अचानक बड़ा बंगला बन जाए, अचानक हम ऑफिस खोल दें, अचानक हम बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, नहीं हो पाएगा। आप बस सोचते रह जाएंगे। लेकिन जो अपने क्षेत्र में मेहनत के दम पे, काबिलियत के दम पे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकल जाता है, जो आप सोते सोते बैठे बैठे सपना देख रहे हैं, वो हकीकत में प्राप्त कर लेता है। आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। सोचिए आपको कि क्या करना है, कहाँ अपने जीवन को लेकर जाना है।
ऐसे बहुत सारे बिजनेस उन घाटों पे करने वाले लोग मुझे मिले जो कम उम्र के भी थे और अधिक उम्र के भी थे, जो 10 साल 15 साल से उन घाटों पर अपना ये दुकान लगा रहे हैं। मान के चलिए कुछ शुल्क देना होगा वहाँ के जो प्रशासन होता है, जो भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होता है, लेकिन आप शुरू तो करिए। क्या ये बेचने वाले जो पापड़ी चाट बेचने वाले लोग हैं, झालमुड़ी बेचने वाले लोग हैं, इनको मुनाफा नहीं होता है? 10 साल से ऐसे ही कोई बेच रहा है, कुछ तो होता होगा, कुछ तो इनकम होता होगा जिसके वजह से 10 साल तक वो व्यक्ति टिका हुआ है, अपना परिवार का पालन पोषण घर बार चला रहा है। सोचिए जरा कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। मैं नहीं कहता कि अचानक बहुत बड़ा लगाकर आप बिजनेस शुरू करिए, आप छोटे स्तर से शुरू करिए ना। ये पापड़ी चाट झालमुड़ी बेचने का बिजनेस करिए, सब कुछ आप समझ जाएंगे, यूट्यूब पर वीडियो देखकर समझ जाएंगे, आप सीख लेंगे कि कैसे बनाया जाता है, क्या क्या मटेरियल लगता है। पूरा वीडियो मैंने लगाया है, आप देख लीजिए कैसे बनता है, क्या क्या मटेरियल उस दुकान वाले ने रखा है। और दुकान बस एक छोटा सा ऐसे नीचे ऐसे ऐसे ट्रायंगल में बनकर एक लकड़ी का आता है ऐसे जालीदार, नीचे ऐसे फैला रहता है, ऊपर ऐसे फैला रहता है और ऊपर से बड़ा थाल रखा रहता है, उसमें ये सामग्री होता है। ये सर पे रखता है और इसको इकट्ठा करता है, इसे बाह में दबाता है और घर चला जाता है। यही मात्र ये बिजनेस है। जितने भी सामग्री हैं आपको अपने शहर में आपके आसपास के जनरल स्टोर किराना स्टोर पे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सामान कहाँ से आप खरीदेंगे, इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, आपके आसपास ही मार्केट होगा। बस सामग्री इकट्ठा करना है और इन सामग्री को एक नए रूप में परिवर्तित कर देना है और उसको बेच देना है। यही बिजनेस है। छोटे छोटे चीज़ों को आप इकट्ठा करिए, सोचिए, उन पे विचार करिए और क्या उनको नया रूप दे सकते हैं, कैसे और बेहतर बना सकते हैं। जब वो पापड़ी चाट बना रहा था तो मैं ध्यान से देख रहा था कि उसमें क्या क्या वो डाल रहा है, आप और उससे बेहतर क्या डाल सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ताकि लोग एक बार आए तो दोबारा खाए, एक बार आए एक बार खाया फिर वो दोबारा बनवाए वहीं पे ऑन द स्पॉट, तब जाके आपका बिक्री बढ़ेगा और अच्छा खासा मुनाफा आप कमाएंगे। आप लोगों से व्यवहार करिए, ग्राहक से संवाद करिए। तो इस तरीके से आप अपने शहर में जहां रह रहे हैं वहीं पे देखिए कि कहाँ लोगों की भीड़ है, किसी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के बाहर, हॉस्पिटल, स्कूल, ग्राउंड, चौराहा पे आप अपना बिजनेस ये शुरू कर सकते हैं। कोई पर्यटक स्थल है आपके शहर में, वहाँ शुरू कर सकते हैं और निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। जैसे जैसे आपका चलता जाएगा लोग आते जाएंगे और ज़्यादा प्रसिद्ध होगा और ज़्यादा बिजनेस आपका बेहतर हो सकता है। और ये ऐसा बिजनेस है कि चलता फिरता है, आप एक जगह यहाँ है फिर दूसरे क्षण वहाँ जा सकते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का वाहन का खर्च नहीं है। आप आराम से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 2-3 घंटा 4 घंटा शाम को पार्ट टाइम में भी आप शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है कि शुरुआती दिनों में हम फुल टाइम नहीं करेंगे, तो आप 2-3 घंटा शाम के समय दीजिए, जहाँ पे पर्यटक स्थल है वहाँ पे बेचना शुरू करिए, पार्ट टाइम में ही शुरू करिए, देखिए आपको कितना ज़्यादा मुनाफा होता है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। पापड़ी चाट, झालमुड़ी, भेलपूड़ी, दही पूड़ी आप बेचिए, निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित जानकारी जानने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।